हेलो स्टूडेंट। हेलो। आज की सेक्शन में हम करने वाले सीक्वेंस सीरीज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट में हम पढ़े जानेंगे कि अगर आपका अगर कोई सीरीज का सम करने बोल रहा है और वो अगर ना एपी ना हो ना ही जीपी हो तो उस तरह के सीरीज को कैसे हम सम करेंगे। रिलेटेड भी अगर आपके पास कोई नाइन है, एक सीरीज नाइन है, 20 और 33 है और 48 है और 65 है। अगर इस सीरीज की बात करूँ, कोई सम निकालने बोल दूँ मैं इसका, व्हाट इज द सम ऑफ दिस एन टर्म तक, मैं एन टर्म तक सम बोल दूँ तो व्हाट इज द सम ऑफ दिस सीरीज, तो आप बोलोगे कि नहीं ये सीरीज तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ना एपी बन रहा है ना जीपी बन रहा है। क्योंकि अगर मैं पहला डिफरेंस निकालने जाऊँ, अगर डिफरेंस निकालने जाऊँ तो क्या बन रहा है, 11 आ रहा है, 13 आ रहा है, 15 आ रहा है, 17 आ रहा है। ये तो सभी में कॉमन नहीं है ना, मतलब सारे में डिफरेंस कॉमन नहीं आए, मतलब सभी का डिफरेंस सेम नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ना एपी तो है नहीं ये सीरीज। अगर बात करूँ एपी नहीं है तो क्या है, जीपी है क्या। जीपी की बात करते हैं तो कॉमन रेशो मस्ट भी बराबर, मतलब रेशो मस्ट भी बराबर होना चाहिए। तो रेशो निकालने गया तो देखा रेशो भी बराबर नहीं है। ओके, रेशो भी बराबर नहीं है। अगर रेशो भी बराबर नहीं है और कॉमन डिफरेंस भी बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ना एपी है ना जीपी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम कैसे सोल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, अगर एक पर्सन और जाने जाता है कि एक पर्सन क्या करता है कि डिफरेंस जो आया ना उस डिफरेंस का एक और बार डिफरेंस लेता है, तो देखता है कि डिफरेंस बराबर आ रहा है, डिफरेंस का डिफरेंस आ रहा है, टू टू आ रहा सब जगह। मतलब डिफरेंस एक्चुअली में डिफरेंस जब पहले सीरीज का जो डिफरेंस लिया वो एपी में आ गया, मतलब ए वाला सीरीज क्या आ गया, एपी में आ गया। अगर एपी बन जा रहा है तो इसका मतलब हम इसका यूटिलाइज क्यों नहीं कर पा रहे, हमको यूटिलाइज करना चाहिए। अगर बहुत सारे सीरीज ऐसे हैं डिफरेंस बहुत 4-5 बार डिफरेंस रहने के बाद देख रहा हूँ कि एपी बन जा रहा है। बहुत सारे ऐसे सीरीज देखो कि एपी डिफरेंस का डिफरेंस लोगो तो किसी ना किसी स्टेज पे वो एपी जीपी बन रहा होगा। अगर ऐसा हो रहा होगा तो आपको किस तरह से सोल्व करना। पहला, इस आज के सीरीज में हम क्या, आज के लेक्चर में हम करने वाले, अगर आपका डिफरेंस फर्स्ट डिफरेंस, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस, एक्चुअली फर्स्ट डिफरेंस, दिस इज द सेकंड डिफरेंस। अगला अगर इसका और करोगे थर्ड डिफरेंस। अगर फर्स्ट डिफरेंस या सेकंड डिफरेंस या थर्ड डिफरेंस या फोर्थ डिफरेंस, अगर आपका इनमें से कोई भी अगर डिफरेंस बराबर आता है तो किस तरह से टैकल करना वो मैं बता रहा हूं, आप समझिएगा। अगर मान लेता हूं डिफरेंस इसका निकालने जाता हूं तो क्या आ रहा है, इसका डिफरेंस निकालने जाऊंगा तो क्या आएगा, देखो इसका डिफरेंस निकालूंगा तो क्या आ रहा है, क्या आएगा डिफरेंस। इसका डिफरेंस निकालूंगा तो 7 आ रहा है, इसका डिफरेंस निकालूंगा तो 9 आ रहा है, इसका डिफरेंस निकाल रहा है तो 11 आ रहा है। तो मैं देखा कि अच्छा, मुझे अगर कोई पर्सन बोलता है कि व्हाट इज द सम ऑफ एन टर्म्स, तो मुझे तो पता ही नहीं क्या सर होगा। बट आई एम सेइंग कि मैं इसका डिफरेंस निकालूं, क्या पता एपी में हो, तो मैं पहला काम करूंगा एपी निकाल दे, क्या एपी बन रहा है, पहला मेरा थॉट जाएगा ना, क्या एपी बन जाए जीपी बन जाए तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। अगर एपी बन जाए और जीपी बन जाए तो मेरे लिए तो ईजी हो जाएगा। बट आई एम सेइंग अगर एपी और जीपी ना बने तो दिक्कत होगा, डेफिनेटली दिक्कत होगा। अगर हम से कि अगर ये डिफरेंस मैंने निकाला तो देखा कि डिफरेंस अगर कॉमन सभी में नहीं आया, मतलब बराबर नहीं आया, इसका मतलब एपी तो नहीं है भाई, एपी तो नहीं है। और अगर एपी नहीं है तो क्या जीपी है क्या। देखा मैंने 13/6 निकाल के और 22/13 निकाल के, ये दोनों बराबर नहीं आए, मतलब ये जीपी भी नहीं है, इसका मतलब ये जीपी भी नहीं है। अगर जीपी भी नहीं है और एपी भी नहीं है तो हम कैसे करें इस क्वेश्चन को सोल्व। सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम तो यही है। बट आई एम सेइंग अगर एपी नहीं है और जीपी नहीं है तो एक बार और ट्राई कर लो ना, डिफरेंस का डिफरेंस ले लो, क्या दिक्कत जा रहा है। इसका डिफरेंस निकाला मैंने तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका डिफरेंस निकाला तो 2 आ रहा है। मतलब कहने का मतलब इसका डिफरेंस, मेरा डिफरेंस का डिफरेंस आ गया एपी में। इस पहले वाले का डिफरेंस निकाला, उसका डिफरेंस निकाला तो एपी में बन गया। मे बी एपी में भी बन सकता है और जीपी में भी बन सकता है। समटाइम जैसे इसकी बात करूं, इसका डिफरेंस निकालूंगा तो 3 आ रहा है, इसका डिफरेंस निकाला 9, इसका डिफरेंस 27, इसका डिफरेंस आया तो 54, सॉरी 81, ठीक है। इसका डिफरेंस देखो ये क्या बन रहा है, कॉमन रेशो ले लोगे, इसका डिफरेंस तो बराबर नहीं है बट कॉमन रेशो बराबर। इसका कॉमन रेशो क्या आ गया, इसका कॉमन रेशो 3 आ गया, इसका कॉमन रेशो क्या है, 27/9 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 3, मतलब ये जीपी में बन गया, जीपी में बनना। तो हमें इसका तो यूटिलाइज करना चाहिए कि अगर मेरा डिफरेंस का डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस या थर्ड डिफरेंस या फोर्थ डिफरेंस, कोई सा भी डिफरेंस हो तो किस तरह से सोल्व करना वो बताता हूँ। हम आज के सेशन में इसके बारे में फोकस नहीं करेंगे, पहली बात तो ये बता देता हूँ, इसके बारे में फोकस नहीं करेंगे हम। एपी अगर बनता है कोई सीरीज, अगर डिफरेंस का डिफरेंस लेने के बाद एपी बनता है तो हम कैसे सोल्व करेंगे ये बता रहा हूँ। ओके, तो देखता हूँ इसको सोल्व करते हैं। तो ये क्या बन रहा था, 7 बन रहा था, इसका क्या बन रहा था 9, और ये बन रहा था मेरा क्या, ये बन रहा था
11, इसका डिफरेंस लिया तो 2 बन गया, इसका डिफरेंस लिया 2 बन गया, इसका डिफरेंस लिया फिर वापस 0 आ गया। तो क्या करना प्रोसेस, डिफरेंस का डिफरेंस लेते जाना। क्वेश्चन बता रहा हूँ एपी वाला अगर बन रहा तो आपको 0 तक लिख देना, क्या डिफरेंस डिफरेंस में लिखते हो जाना और 0 कर देना। अब आप मुझे बताइए इसके बाद तो कुछ लिख नहीं सकता, बार बार 0 का स्टॉप हो गया ना सीरीज। अब इसके अलावा तो सब जगह 0 0 आएगा। मेरे को करना है पहला टर्म लिखना है, एनएच टर्म जो लिखना है, एनएच टर्म लिखने का तरीका बता रहा हूँ। एनएच टर्म जो लिखना है 6 प्लस 7 है, 7 को लिखो 7 इंटू n-1, जो पहला जो डिफरेंस आया उसको इसको लिए n-1, ओके, n-1 से काउंट करना है। n-1 अपोन में 1 का फैक्टोरियल, ओके, पहला डिफरेंस के लिए 1 का फैक्टोरियल। दूसरे डिफरेंस के लिए अगर दूसरा 2 है तो यहाँ पे 2, पहले टर्म पे ज्यादा फोकस करना है, आई डोंट केयर अबाउट ऑल दिस टर्म्स, ठीक है। फर्स्ट यहाँ से जा रहा हूँ, बस इसकी बात करूंगा मैं, ओके, यहाँ से इधर वाले टर्म्स को। और अगला क्या आ रहा है, 2 टर्म से तो 2 लिखो, 2 इंटू n-1 इंटू n-2 अपोन में 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल बिकॉज ऑफ ये दूसरी बार का डिफरेंस है, ठीक है, प्लस में 2 इंटू n-1 और n-2 इसको रख दो, इसको यहीं तक रख दो, यहां तक रख दो। जैसे ये कॉमन डिफरेंस बराबर आ गया वहां तक लिख देना है, कॉमन डिफरेंस जहां तक बराबर आ रहा है वहां तक लिख देना और छोड़ देना। अब ये तुम्हारा nth टर्म है, एक्चुअली में nth टर्म सोल्व कर लो, 7n-7 प्लस में n-1, 2 का फैक्टोरियल 2 से कट जाएगा तो n-1 n-2 बच जाएगा। और तो nth टर्म क्या आ जाएगा हमारा 6 प्लस 7n-7 प्लस में n² प्लस में 2 माइनस 3n, तो क्या आ जाएगा n² और ये आ जाएगा 4n और 6 2 8 में से 1 गया 1 आ गया, तो nth टर्म क्या आ गया, a आ गया। nth टर्म क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। देखो n² प्लस 4n प्लस में 6 2 8 में से 1 गया, ठीक। अब अगर बात करूं nth टर्म सही आया कि गलत आया, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा nth टर्म है, बट आई एम सेइंग कि चेक करना चाह रहे हो कि नहीं सर ने गलत कराया कि सही कराया, तो n इक्वल टू 1 पुट करके देखो ना, फर्स्ट टर्म आना चाहिए, तो 4 1 5 1 6 आ गया ना, 2 पुट करके देखो, 2 पुट करके देखोगे तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस में 8 प्लस में 1, 8 4 12 1 13 आ रहा ना 13, फर्स्ट टर्म के लिए 6 आ गया, सेकंड टर्म 13 आ गया, वैसे ही पुट करोगे सारा टर्म आ जाएगा। तो ये मेरा बन गया nth टर्म। अगर मैं आपको बोल दूं nth टर्म बन जाता है तो आपके काम ही आसान हो गया ना। अब तो काम आसान हो गया, आप समीशन लगा दो और आंसर आ जाएगा। समीशन लगाओगे तो क्या सम निकालना है सीरीज का, तो बना दोगे समीशन ऑफ tn। तो समीशन ऑफ tn क्या था मेरा, tn क्या था मेरा, n² 4n और 1, n² प्लस 4n प्लस 1, तो मेरा क्या आ जाएगा समेशन ऑफ n² प्लस में समेशन ऑफ 4n प्लस में समेशन ऑफ 1, इसका समेशन क्या आ जाएगा, i इक्वल टू 1 से n तक लिख रहे हैं। तो समेशन ऑफ n² क्या आ जाएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, और n का क्या हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2 आ जाएगा, और प्लस में 1 का समेशन क्या आ जाएगा n, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा समेशन ऑफ n। इसको अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, जिस तरह से ऑप्शन हो गए उस तरह से देख लेना। अगर सिंप्लीफाई, अगर मोर इसको सिंप्लीफाई कर रखा है तो सिंप्लीफाई कर देना, नहीं कर रखा तो छोड़ देना। आपका बट आंसर है फाइनल है, ओके, फाइनल आंसर हो गया। तो मैंने क्या बता रहा हूँ एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपको डिफरेंस का डिफरेंस लेते जाना, डिफरेंस देखते जाना। जब भी आपको एपी बन जाए, समटाइम देख लेना रेशियो भी क्या आपका बराबर बना, रेशियो भी देखना, रेशियो बन जाए तो इस तरह से नहीं जाना। अगर आपका जीपी बन जाता है तो ऐसे नहीं जाना, एपी बनेगा तभी आपको इस स्टेप को फॉलो करना है। और मोस्टली आपको एपी बनते हैं, बहुत सारे सीरीज में एपी बनते हैं। तो आपको क्या करना है, पहला टर्म वैसा ही वैसा रखना है, इंटू 7 पहला टर्म इसको रखना है, जैसे पहला टर्म पे ज़्यादा फोकस करना है। ये देखो पहला टर्म है, ये वाला पहला टर्म है, और पहला टर्म इसका पहले टर्म है, इसका पहला टर्म, तो ये दो तीनों टर्म यहाँ पे आए एक्चुअली मल्टीप्लाई में आएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई में आएगा, ओके, मल्टीप्लाई में आ गया। और पहली बात करूँगा, इसकी बात करूँगा तो n-1, इसकी बात करूँगा तो n-2, n-1 इंटू n-2, ओके, n-1 और माइनस n-2, ओके, ये रखूँगा। अगली बार अगर बात करूँ, अगली बार अगर होता ऐसा, बोलोगे कि नहीं सर, अगर मुझे बताओ सर, अगर बहुत सारे डिफरेंस आ जाते हैं तो क्या करूँगा। अगर मान ले तो 5वां डिफरेंस बराबर है, मान लेता हूँ A1 A2 A3 A4, ऐसा कोई सीरीज होता और इसका डिफरेंस निकाला D1, इसका D2 और इसका D3 आया, ऐसे आया। फिर अगर D1 मतलब D' D1 और D2' और फिर D3' आया,
ठीक है, अगली बार जो डिफरेंस में वो अब बराबर आ गया, मान लो तो ऐसा होता है, तब क्या करेंगे सर? तो कुछ नहीं करना, आपको यही करना, यहाँ से स्टार्ट करना, ए इसको पहला टर्म्स को वैसे ही रखना, nth टर्म जो आ जाएगा a1 ही रखना है, इसका इसके लिए n-1 बोल रहा हूँ, इसके लिए n-2, इसके लिए n-3 रखूंगा, तो n-1 इंटू d1 अपोन में 1 का फैक्टोरियल प्लस में d, अब d1 डैश इंटू n-1 और फिर n-1 इंटू n-2, जो भी प्रीवियस वाले का ही मल्टीप्लीकेशन होगा, इसमें इसी में एडिशन हो रहा होगा, n-1 में, इन n-1 में मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है, फिर n-2 का फैक्टोरियल आ जाएगा, फिर अगला, फिर d डबल, फिर अगला k है तो k के लिए कर दो k इंटू n-1 n-2 n-3, ये लिखोगे अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, ऐसा चलता रहेगा, ये पैटर्न है, n-1 हुआ, n-1 n-2, फिर n-1 n-1 n-2 n-3, अगला आएगा तो अगला अगर बोलते हो एक और टर्म आता तो सर तो बोलोगे n-1 n-2 n-3 n-4 आएगा, सारे आएंगे, ठीक है, 4 तक आएगा, बट आई एम सेइंग इससे ज़्यादा नहीं कॉम्प्लिकेटेड करेगा, यहीं तक रोक रहा, डिफरेंस का डिफरेंस 2 डिफरेंस तक आंसर आएगा, इससे ज़्यादा आपके पेपर में नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो आपको मैंने मोस्टली जहाँ तक आ सकता है पेपर में मैंने करा दिया हूँ। आई एम सेइंग अगर डिफरेंस का डिफरेंस आता है, अगर डिफरेंस का डिफरेंस अगर एपी में आता है या फिर डिफरेंस का डिफरेंस एपी में आता है, तब पर दोनों तरीके से तब भी आप सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। और उसमें करना क्या है, a1 को सेम रखना है, इसका फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करके n-1 n-2 का फैक्टोरियल, फिर n-1 n-2 और n-3 का फैक्टोरियल, 1 क्यों, फर्स्ट का डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, ओके, इस तरह से करते जाना, ओके। मान लेते एक क्वेश्चन करते, इस क्वेश्चन को करोगे तो क्या करोगे, इसका डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा, मान लेते इसका सीरीज का सम निकालना है तो क्या करोगे, इसका डिफरेंस निकालोगे 3 आया, इसका डिफरेंस क्या निकालोगे तो 5 आ गया, इसका डिफरेंस निकालोगे तो क्या आ गया 7 आ गया, और इसका डिफरेंस निकालोगे तो क्या आ गया 11 आ गया। अगर इसका डिफरेंस निकालोगे तो 2, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस कितना आ गया 9 आ गया सर, इसका डिफरेंस 2, मतलब ये सेकंड डिफरेंस बराबर आ गया, मतलब nth टर्म क्या लिखूंगा, 2 को रहने दूंगा तो 2 प्लस फिर n-1 इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, n-1 अपोन में 1 का फैक्टोरियल इंटू 3 प्लस में 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 इंटू n-1 और n-2 अपोन में 2 का फैक्टोरियल, और इसको सोल्व कर दूंगा Sn, ये Tn आ जाएगा तो Tn में समीशन लगा के मेरा Sn आ जाएगा, ओके, ये हमारा Sn आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे समीशन लगा देना, आ जाओगे कर लोगे, ठीक है, ये क्वालिटी बन जाएगा ना, क्वालिटी में बन जाएगा, उसको सोल्व कर लेना, उसके बाद ज़्यादा काम थोड़ा ना काम है, ओके। तो मेरा मेन मोटिव था कि आपको पता है कि अगर मैं nth टर्म निकाल लूँ, किसी का भी nth टर्म दे दूँ, किसी भी जनरल टर्म कोई भी एक्सप्रेशन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दूँ, Tn मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दूँ n में, और मैं बोलूँ कि इसका समेशन फाइंड करो, तो जनरल टर्म दे दिया ना आपको, अगर मैं जनरल टर्म दे दिया तो आप समेशन तो फाइंड कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो मैंने यही तो जनरल टर्म यही तो दे दिया आपको, nth टर्म दे दिया ना, ये जनरल टर्म ही तो है इसका, ये जनरल टर्म दे दिया इसका, इस सीरीज का, मतलब इसका समेशन निकाल लो, कोई दिक्कत ही नहीं, उसके बाद दिक्कत है। तो मेन इशू तो यही था कि Tn निकालने नहीं आता सर, Tn कैसे निकालते सर, यही तो दिक्कत आता है ना आपका। तो Tn वाला काम खत्म कर दिया, अब Tn वाला nth टर्म आ गया, जनरल टर्म आ गया, उसके बाद समीशन लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन करना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई करना करने का, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क ऑन द टेलीग्राम चैनल, यूवी लर्न का चैनल है, ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे कोई भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट होता है फिलो पे आ जाना, फिलो पे काफ़ी हैं, फिलो पे भी आपको डाउट बहुत सारे मिलते हैं, डाउट पे वहाँ पे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, ठीक है, तो करना। और अभी तक के लिए बाय बाय। और जीपी वालों को कैसे करना, और जीपी वालों को नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। जीपी वाले अगर डिफरेंस या फिर डिफरेंस का डिफरेंस अगर बराबर अगर जीपी बन रहा है तो आप कैसे सोल्व करेंगे उसको अलग से बताऊंगा, ठीक है। तभी एपी वालों को अगर एपी बनता है तो आपको इस तरह से सोल्व कर लेना है, ओके, बाय बाय।